आप, मैं हूं आपके साथ पूजा अग्रवाल। बुलेटिन में आप सभी का स्वागत। शुरुआत बड़ी खबर के साथ करेंगे। यूपी पीएससी के यूटर्न पर अखिलेश यादव का वार, चुनावी गणित समझकर पीछे हटी सरकार। प्रदर्शन के बाद सरकार ने मानी अभ्यर्थियों की मांग। आरओ और एआरओ की परीक्षा हुई स्थगित। पीसीएस परीक्षा पुराने पैटर्न पर होगी आयोजित। यूपी पीएससी ने छात्रों की मांगों को मानते हुए समीक्षा की है। अधिकारी और सहायक समीक्षा अधिकारी परीक्षा स्थगित कर दी गई है और पीसीएस प्रारंभिक परीक्षा को पुराने पैटर्न पर आयोजित कराने का ऐलान किया गया है। सीएम योगी ये फैसला उस समय पर लेते हैं जिस दौरान चुनाव है, जब 20 नवंबर को सूबे की 9 सीटों पर उपचुनाव होना है। ऐसे में अखिलेश यादव के सोशल मीडिया एक्स पर पोस्ट कर लिखा है कि बीजेपी सरकार को चुनावी गणित समझ आती है। जब अपनी हार सामने दिखाई दी तो वो पीछे तो हटी, पर उसका घमंड बीच में आ गया। और ये पोस्ट भी हम आपको दिखा रहे हैं अखिलेश यादव का, जो उन्होंने किया है, जिसमें उन्होंने कहा कि 20 तारीख को 9 सीटों पर उपचुनाव होने हैं। उपचुनाव से पहले ये समझ में आ गई है बीजेपी सरकार को, योगी सरकार को, कि चुनावी गणित में कहीं इस बार फेल ना हो जाए, इसलिए ये फैसला लिया गया है। लेकिन उनका घमंड बीच में आ गया। और देखिए, अब आपको बताते हैं आखिर अखिलेश यादव ने अपने पोस्ट में क्या लिखा है। एक्स पर जो उन्होंने पोस्ट किया उसमें क्या लिखा गया है, देखिए आप देखेंगे साफ तौर पर अखिलेश यादव का ये पोस्ट हम आपको दिखा रहे हैं। अखिलेश यादव जो कि समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष है, उन्होंने ये पोस्ट किया है। उन्होंने लिखा, आपको बताते हैं बीजेपी सरकार को चुनावी गणित समझ आती है। जब अपनी हार सामने दिखाई दी तो वो पीछे तो हटी, पर उनका घमंड बीच में आ गया, इसलिए वो आधी मांग ही मान रही है। अभ्यर्थियों की जीत होगी, ये आज के समझदार युवा हैं, सरकार इन्हें झुका नहीं पाएगी। जब एक परीक्षा हो सकती है तो दूसरी क्यों नहीं हो सकती। चुनाव में हार ही बीजेपी का असली इलाज है। जब बीजेपी जाएगी तब नौकरी आएगी। #ROARO। आपको मालूम होगा यूपी पीएससी के एग्जाम को लेकर जिस तरह से फैसला लिया गया है, साफ ये कहा गया कि एक ही पाली में एक ही बार में एग्जाम कराए जाएंगे, लेकिन आरओ और एआरओ के एग्जाम को स्थगित कर दिया गया है, जिसका विरोध परीक्षार्थी अभ्यर्थी जो है वो कर रहे हैं। चल, इसी पर ज्यादा जानकारी हमें हमारे संवाददाता नीरज मिश्रा देंगे। नीरज, देखिए अब जो फैसला लिया गया है, कहीं ना कहीं उस फैसले पर भी वार पलटवार का दौर शुरू हो चुका है, सियासत शुरू हो चुकी है, और एग्जाम रद्द करने का जो फैसला लिया गया है उस पर भी सवाल खड़े किए जा रहे हैं। कहा जा रहा है कि वोट बैंक की राजनीति की जा रही है और ये चीज बखूबी योगी सरकार को समझ में आ गई, इसलिए समय रहते ये फैसला ले लिया। जी बिल्कुल, देखिए पूजा, जिस तरह से अभी भी छात्र आंदोलनरत है, आरओ और एआरओ एग्जाम की तारीख अभी तय नहीं हुई है, लेकिन यूपी पीसीएस का जो पेपर छात्रों की मांग थी कि एक दिन कराया जाए, वो मांग तो जरूर मान ली गई है। लेकिन आरओ एआरओ पर अभी कमेटी बनाई गई है और कमेटी जो अपनी रिपोर्ट पेश करेगी उसके बाद फैसला लिया जाएगा। इस बात को लेकर जो छात्र हैं अभी वो वापस जाने को तैयार नहीं है और उनका कहना है कि आंदोलन खत्म हो जाएगा तो छात्रों के खिलाफ डिसीजन लिया जाएगा। वो लगातार अभी जमे हुए हैं। अभी इस पूरे मामले पर विपक्ष को मौका मिला है राजनीति करने का, तो लगातार जिस तरह से समाजवादी पार्टी हो या कांग्रेस हो, लगातार सरकार को निशाने पर ले रही कि आधी मांग तो मांग ली है लेकिन आधी मांग नहीं मान रही है। तो इससे छात्र भी इस समय आंदोलनरत है और निश्चित तौर पर ऐसे वक्त में मौका मिलता है विपक्ष को सरकार को घेरने का, और इस समय वही हो रहा है, चाहे वो छात्रों का आंदोलन हो या फिर कोई और वजह, कानून व्यवस्था। तो इस समय चुनाव भी है तो तमाम तरीके से विपक्ष घेरने पर जुटा हुआ है सरकार। लेकिन नीरज, कहीं ना कहीं देखिए ये सवाल तो उठते ही हैं, जिस तरह से एकाएक फैसला लिया गया। पहले अभ्यर्थी प्रदर्शन करते हैं, कई दिनों तक प्रदर्शन चलता है, उसके बाद सरकार को ये समझ में आ जाता है कि चुनाव बेहद नजदीक है, अगर कहीं फैसला उनके विरुद्ध हुआ तो ऐसा ना हो कि वोट का नुकसान उन्हें झेलना पड़े, वो भी खासकर युवा वोट बैंक का। तो क्या ये समझा जाए कि सरकार भी इस चीज को बखूबी भांप चुकी है और इसलिए ये फैसला लिया गया? बिल्कुल सही बात है कि
छात्र इतने दिन से आंदोलन कर रहे थे, अगर डिसीजन लेना था तो पहले ही ले लेते तो ज्यादा अच्छा होता, विपक्ष को भी घेरने का मौका नहीं मिलता। लेकिन जब पूरा मामला काफी उग्र होता है, पूरे प्रदेश में ये सूचना आती है कि जगह जगह पर छात्र आंदोलन कर सकते हैं और इसका नुकसान चुनाव में उठाना पड़ सकता है, तो उसके बाद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने खुद ये बात की पूरी समीक्षा की और अधिकारियों को तुरंत दिशा निर्देश दिया कि जो छात्रों की जायज मांगे हैं उनको तत्काल मान लिया जाए। जिसके बाद कल 4 बजे ये फैसला किया गया कि यूपी पीएससी की परीक्षा जो है वो एक ही दिन होगी, लेकिन आरओ एआरओ पर फैसला नहीं किया गया। तो इसके लिए एक जांच कमेटी बनाई गई है और वो रिपोर्ट पेश करेगी, तो इसलिए छात्रों में भी भ्रम का माहौल है। बिल्कुल, देखिए छात्र काफी भ्रमित हैं, लेकिन यहाँ पर आरओ और एआरओ के एग्जाम जो स्थगित किए गए उसको लेकर भी विरोध किया जा रहा है। उनका कहना है कि हम भी काफी लंबे समय से तैयारी कर रहे हैं, हम भी इंतजार करते हैं एग्जाम का, और सरकार की ओर से एकाएक ऐसा फैसला ले लेना ये बिल्कुल गलत है। तो क्या ये समझा जाए कि इस पर भी जल्द फैसला सरकार सुनाएगी? देखिए, फैसला तो उस पर निश्चित तौर पर आ जाएगा, लेकिन अब एक बार परीक्षा फिर टल गई है तो जो आरओ एआरओ या पीसीएस की परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं वो सभी एक ही छात्र होते हैं जो सभी परीक्षाओं की तैयारी करते हैं। तो जो परीक्षार्थी हैं और जो आंदोलनकारी उनकी संख्या में कोई कमी नहीं है। अब सरकार को जल्द से जल्द अगर डिसीजन ले लेती है कि परीक्षा ज्यादा दिन नहीं चलेगी, क्योंकि उसके बाद फिर कुंभ आ जाएगा, फिर परीक्षा लंबे समय तक टल जाएगी, तो ये तमाम चीजें हैं जो छात्रों के मन में बैठी हुई हैं कि अगर परीक्षा टल गई तो फिर कई महीने परीक्षा आगे चली जाएगी और उनकी तैयारी एक बार फिर से बेकार हो जाएगी। तो इन सभी मामलों को लेकर छात्र आंदोलनरत हैं, उनके भविष्य की बात है। बिल्कुल, देखिए भविष्य वाकई खतरे में है और ऐसे में जरूरी ये है कि कहीं ना कहीं इन अभ्यर्थियों का ध्यान रखते हुए सरकार फैसला ले। बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए। लाडकी बहीण माझी लाडका युवा